मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज रेल रोको आंदोलन, रेल रोको आंदोलन किस लिए किया गया वो आप जानते हैं कि लखीमपुर की घटना को लेकर आज ये पूरी कवायद देश भर में हुई। लेकिन इस कवायद का हासिल क्या हुआ वो जो खबर है मैं आपको बताता हूं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये खबर है पत्रिका की। बेअसर रहा रेल रोको आंदोलन, कहीं बारिश के चलते किसानों ने बनाई दूरी तो कहीं पुलिस के घेरे में रही पटरियां और स्टेशन। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कहीं बारिश के चलते किसानों ने बनाई दूरी, मतलब ये हुआ कि ये जो बात कही जा रही है वो अगर उस तरह का जज्बा और जज्बात होता, या मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वाकई में उस तरह का व्यापक जन समर्थन और आंदोलन की वो व्यापकता होती तो बारिश किसानों को नहीं रोक पाती। आगे मैं आपको खबर बताता हूं, आप सुनिए। ये खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर है। किसानों के रेल रोको आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंशिक असर रहा। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसे लेकर यह हाय तौबा बनाई जाती रही और गढ़ी जाती रही और गढ़ा जा भी रहा है कि वहां पर बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। ये जो आंदोलन हुआ इसकी वजह से आप ये समझिए कि ये आंदोलन जो वो हुआ है, ये आंदोलन पहले किसान आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से किसान आंदोलन आप ये समझिए कि टिकैत के इर्द गिर्द गिनता और बुनता चला गया और वो जिस तरीके से उसे अपने हिसाब से बढ़ाने की कोशिश में लग गए, उससे और जो खापे किसानों की वजह से जुड़ी थी वो अब इस आंदोलन से दूर हटने लगी हैं। और इसकी आप समझिए कि बानगी 5 सितंबर को जो महापंचायत हुई थी उसी में पता चल गया था कि जब कई खापों ने उस किसान महापंचायत से, जिसे राजनीतिक लोग सियासी पंचायत कहते हैं, उस पंचायत से कई खापों ने इसीलिए किनारा कस लिया था, क्योंकि वो ये मानने लगे थे कि दरअसल अब ये जो हो रहा है ये सियासत हो रही है और इसमें किसानों के सरोकार कम है। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि आप खबर सुनिए कि किसान के रेल रोको आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंशिक असर रहा। रेल रोको आंदोलन कार्यक्रम कहीं बारिश के चलते किसानों ने दूरी बनाई तो कहीं जो पटरियां थी वो पुलिस ने छावनी में बदल दी। पश्चिमी यूपी के मेरठ मंडल में सभी 5 जिलों में रेल रोको आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। आगे सुनिएगा। किसानों ने भी खाना पूर्ति करते हुए आंदोलन में भाग लिया। देखिए, यह खबर दैनिक जागरण की नहीं है, यह खबर दैनिक भास्कर की नहीं है, यह खबर पत्रिका की है। आगे सुनिए। वहीं सहारनपुर मंडल में मुजफ्फरनगर में जरूर किसानों ने रेलों को रोका, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ मंडल में सूखा सूखा निकल गया, कोई खास असर नहीं रहा। और जब आप बात करते हैं सहारनपुर मंडल की तो सहारनपुर मंडल में मुजफ्फरनगर में उसका असर रहा। मुजफ्फरनगर टिकैत का गढ़ माना जाता है तो वहां पर इसका असर देखा गया। अब आगे सुनिए। भारतीय किसान यूनियन का गढ़ होने के नाते मुजफ्फरनगर, शामली आदि जिलों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। स्टेशन पर पुलिस व्यवस्था काफी चौकस थी। छोटे छोटे स्टेशन पर भी पुलिस के पहरे थे। इन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया और मुजफ्फरनगर के मसूरपुर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जा रही अमृतसर दिल्ली ट्रेन को इन लोगों ने रोका। यह मुजफ्फरनगर मंडल में जो है वो देखने को मिला और उसके बाहर चीजें ठन ठन गोपाल रही, जैसा कि खबर कह रही। अब आप देखिए कि ये उत्तर प्रदेश का हाल है और उत्तर प्रदेश में भी उस पश्चिमी इलाके की, जिस पश्चिमी इलाके में माना जा रहा है कि पूरी हवा ही बदल गई और बदलाव ऐसा है कि पूरी सरकार उलट जाएगी। देखिए, आप इसे किस तरीके से देखते हैं मैं नहीं जानता। आप इसे ये कहें कि ये किसी के पक्ष में जा रहा है या किसी के विपक्ष में जा रहा है, मसला यह ही नहीं है। मसला यह है कि जिस मुद्दे को लेकर ये पूरा आंदोलन रचा और बुना गया, उस आंदोलन को लेकर अब वो लोग भी सवाल उठाने लगे हैं जो इसके समर्थन में हुआ करते थे। और मैं इसमें निहंग सिखों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो सवाल उठा ही रहे हैं। जब इन्होंने कहा कि आप जाइए तो उन्होंने सीधे पूछा कि आप हमको मत बताइए कि क्या करना है। दरअसल वो पश्चिम
जो एक तरीके से आज से आप कुछ महीने पहले जाइए या राकेश टिकैत के जब आंसू बहे थे उसके बाद से जिस तरह से पश्चिम में हवा बदली थी और ये माना जा रहा था कि ये बहुत बड़ा आंदोलन बन के खड़ा होगा और जो मौजूदा सरकार है उसके गले की हड्डी बन जाएगा, ये माना जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से रेल रोको आंदोलन पर खबर आ रही है कि मुजफ्फरनगर में जो असर दिखा बाकी जगह देखिए खबर में लिखा जा रहा है कि लोगों ने कोटा पूर्ति कर दी, खास कोई असर नहीं रहा। तो मतलब ये हुआ कि उस पश्चिम से वो खाप पंचायतें जो एक समय में किसानों के लिए, नाम पे नहीं, किसानों के लिए टिकैत से जुड़ी थी, जब उनको पता चला कि नहीं ये दरअसल किसानों के नाम पर हो रहा है, किसानों के लिए नहीं हो रहा है, तो उन्होंने किसानों के नाम पर हो रहे आंदोलन से अपना किनारा कस लिया। और आप देखिए कि जो 5 को महापंचायत हुई थी 5 सितंबर को, उसमें भी कई खापों ने किनारा कसा था सिर्फ सियासत की वजह से। तो ये जो पूरा ताना बाना हुआ और इस ताने बाने में जिस तरह से सियासी दलों ने इसका लाभ उठाने की कोशिश की, ये बात जो है वो खटक गई किसको? खाप के बड़े बड़े चौधरियों। आप देखिए गठवाला खाप जो है, गठवाला खाप के जो बाबा राजेंद्र मलिक हैं, उनसे जो लोगों ने बातचीत की मौजूद है यूट्यूब पर, आप जाकर देखिए। उसमें वो कहते हैं कि दरअसल आप देखिए कि जो 5 को महापंचायत हुई उससे हम लोग सिर्फ इसलिए हटे क्योंकि वहां पर सपा के कार्यकर्ता थे, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वहां पर तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आ गए थे, तो वहां फिर किसानों की बात कहां हो रही थी। और वहां जो बात हुई आप देखिए होगा कि हम वहां हुआ कि हम ओट पर चोट करेंगे। तो मतलब किसानी सरोकार पीछे चला गया, नेपथ्य में चला गया, हाशिए पर चला गया और बात किसकी हुई? हम वोट पर चोट करेंगे। तो जब वोट पर चोट करने की बात हो रही है तो उसमें किसानी सरोकार कहां रह जाता है। और यही वजह है कि ये जो रेल रोको आंदोलन हुआ, ये रेल रोको आंदोलन की जिस भारी सफलता की आशा संयुक्त किसान मोर्चा के लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, या वो तमाम सियासी लोग जिन्होंने सोचा था कि किसान आंदोलन की बैसाखी पर वो सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर कह रही है, पत्रिका की खबर है जो हमने आपको पढ़कर सुनाई कि किस तरीके से आंदोलन, रेल रोको आंदोलन फूस रहा, कम से कम उत्तर प्रदेश में। हाँ, मुजफ्फरनगर में जरूर देखने को मिला। बाकी भी जो खबरें आ रही हैं उन खबरों में आप ये देखिए कि किस तरीके से कितना असर पड़ा। पहले आप ये सोचिए कि आधा से ज्यादा ट्रेनें तो चल ही नहीं रही हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। और जिस तरीके का जो दिखाया जा रहा है वो असर और जो बात हो रही है वो हरियाणा और पंजाब, और ये माना भी जाता है कि वो वहीं से खड़ा हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, या आप देखिए अभी शरद पवार का कल बयान आया था जो एक तरीके से आप समझिए किसानों को क्या क्या कह रहे थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो खुद भी कह रहे थे कि इसमें जो आंदोलन चल रहा है इसमें ज्यादातर किसान पंजाब के हैं। मतलब वो भी मानते हैं कि महाराष्ट्र में या और देश के अन्य हिस्सों में के जो आंदोलन जो चल रहा है उसमें अन्य किसान शामिल नहीं है। वो उनका बयान आप जाकर देखिए, जिस बयान में वो, मैं यही कहूंगा कि वो प्रधानमंत्री की चिंता जाहिर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो धमका रहे हैं। तो वो लोग, ये तमाम लोग मान रहे हैं कि दरअसल उस हिस्से के किसान ज्यादा हैं और किसान से भी ज्यादा अड़हतिये हैं, तो वो उनका हित, ये जो 3 कृषि कानून आया है इससे प्रभावित हो रहा है, इसलिए वो पूरा बितंडा रचा जा रहा है। अब लखीमपुर उनको जो है जरिया मिला है। अब अभी हसर हुआ रेल रोको का, आपको पता है इसके पहले जो है महाराष्ट्र बंद हुआ था, उसका क्या हसर हुआ था। उससे जब सवाल जवाब हुए तो वहां के प्रवक्ता और मंत्री जो है वो भाग लिए और वो पत्रकार पर ही बरस पड़े और माइक छोड़कर भाग गए। अब 26 को जो होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और पत्रिका की खबर जो कह रही है उसकी माने तो मुजफ्फरनगर के बाहर रेल रोको आंदोलन ठूस रहा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।